प्रभु यीशु मसीह के नाम की अजीजों, खुदाबंद की हाज़ुरी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हाज़ुरी में हम आप सबका वेलकम करते हैं। अजीजों, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, उसने हमें आज का दिन सुरक्षित रखा, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए अजीजों, जितने भी हमारे साथ परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं, उसके नाम को आदर दे सब जन, उसके नाम को धन्यवाद की भेंट दें। अजीजों, वो महिमा आदर के योग्य है। लिखा उसके कलाम में अजीजों कि उसकी हजूरी में एक सामर्थ है। जो उसकी हजूरी में आते हैं वो उस सामर्थ से बढ़ जाते हैं। अजीजों, जब उसकी सामर्थ आती है तो उसका कलाम कहता है उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इंसान कितना भी वो गिराया गया हो, खुदा की सामर्थ उसको उठा देती है। आइए आज की शाम, आज का दिन परमेश्वर के नाम उसके आगे आए सब जन। अजीजों, हम वर्षी में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सत्य जीवन, इस चैनल को आप आगे शेयर कीजिए। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा ने हमें एक जरिया दिया है आपसे बात करने का, और आपके साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। यही भली बात है कि अजीजों के हर समय हर वक्त उसकी हजूरी में, उसकी सामर्थ में और लीन रहे। अजीजों, उसके नाम को आदर देते रहे। जहां उसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे उसका बड़ा तख्त लग जाता है। उसकी हजूरी जैसे बादल आते हैं अजीजों, वैसे उसकी हजूरी आती है। बादल कैसे आते हैं? बरसात को लेके आते हैं। वो हमारे ऊपर भी आशीष की बारिश को बरसाना चाहता है, पर उनके ऊपर जो उम्मीद और अपना विश्वास खुदावंद की ओर लेकर आए हैं, और जो कहते कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ऐसा ही कहते हैं। अजीजों, खुदा का कलाम ऐसा कहता, जैसा तेरा विश्वास वैसा तू परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएगा। इतना बड़ा विश्वास, उतनी बड़ी आपको ब्लेसिंग आएगी आपकी लाइफ में। ये खुदा का कलाम कहता अजीजों, लिखा उसके कलाम में, जैसा तू विश्वास करे वैसा तेरे साथ हो जाए। अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके लिंक में है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते तो खुदा का कलाम कहता है रास्ता हमारे लिए भी खोला जाता है। पहले आइए उसकी हजूरी में उस बारिश को मांगे। खुदाबंद तेरी हजूरी में सामर्थ की बारिश बरसने पाए। अपने हाथों को उठाएं अजीजों, उसकी महिमा करे सब जन। अपनी आंखों को बंद करें, आज का दिन उसके नाम को दें। अजीजों, अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें कुछ समय के लिए जो भी आपको परमेश्वर ने आज तक दिया है। अजीजों, जो भी हमें आज तक जिंदा रखा है, खुदा ने हमारे परिवार को, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है अब तक, उसका शुक्रगुजार करें। अजीजों, लिखा जब हम छोटी छोटी बातों में वफादार रहते तो खुदा हमें बड़े औहदे में खड़ा करता है, बड़ी
ब्लेसिंग उतारने की वो ताकत रखता है। वो उसका कलाम कहता है, तू छोटे में वफादार दे, ईमानदार है मेरे साथ, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जैसे एक पेड़ अपने समय के मुताबिक अजीजों वो बहुतायत के साथ फल लेकर आता है, वैसे ही खुदाबंद का कलाम कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तो तुम बहुत सा फल लाने वाले हो जाओगे। अपने हाथों को उठाएं, खुदाबंद आज आपके घरों में वो चीजें लेकर आएगा अजीजों जो अब तक नहीं आई है। वो आपकी लाइफ में बहुत शांति देगा जो अब तक नहीं आई है। विश्वास करें, लिखा उसके कलाम में अजीजों, मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज अजीजों मांगने वाले की मांगने में कमी है, परमेश्वर का दिया वाला हाथ वो बाएं फैलाए खड़ा है, वो आपकी उड़ीक में है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। खुदावंद आपका इंतजार कर रहे हैं कब मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आए और मुझसे बातें जो आपको, जो चीजों में आप परेशान होते हैं, आप उन बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करें। मैं बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के सामने जाते हो अपनी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ शेयर कीजिए। लोग अनदेखा कर सकते हैं, खुदावंद नहीं कर सकता। वो आपको उस चीज का, उन बातों का रिजल्ट बहुत ही कम समय में आपकी लाइफ में वो देगा। अपने हाथों को उठाएं, जितने समय लाइफ में है प्रभु यीशु मसीह होने दे इनके घरों में तेरी सामर्थ, तेरा तर्क लगने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहने पाए खुदाबंद, हर एक जो टेढ़े रास्ते में इनके सीधे होने पाए मेरे परमेश्वर। एक लाइफ में परमेश्वर तेरे नाम से खुदाबंद तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है तेरे नाम से सब कुछ हो जाता है मेरे परमेश्वर। तेरे नाम से अंधे आंखें पाते हैं, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं खुदाबंद, मुर्दे जिलाए जाते हैं। खुदा तेरे नाम से सब हो जाता है, तेरे नाम से हर एक वो चीजें जो मरी हुई है मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ में खुदाबंद वो आज जिंदा होने पाए आपके नाम से। बातें जो प्रभु वो जो मर चुकी है वो जिंदा होने पाए आपके नाम से इनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर। वो आशीषें जो शैतान इनकी लाइफ में से चुराया आज इनकी लाइफ में प्रभु वो आने पाए। प्रभु यीशु अपने हाथों को उठाएं अजीजों, उसकी हजूरी को अपने जीवन में मांगिए। प्रभु तेरी हजूरी में मैं चलना चाहता हूँ, तेरी हजूरी में मैं चलना चाहता हूँ खुदावन, रहना चाहता हूँ मैं। ऐसा बोलिए अपने हाथों को उठाकर, हल्की में मत लेना अजीजों। खुदा का कलाम कहता है इसके कान हो गए सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप ध्यान से सुनिए, वो आदि, वो अनंत, वो अल्फा और ओमेगा है, वो पूरा सृष्टि का करता है। वो आपकी लाइफ को कभी गिरने ना देगा। अगर गिर चुकी हो तो वो उठाने वाला परमेश्वर है आपको। वो आपको उसका कलाम कहता है अजीजों, वो दरमियान कितना भी गिरेगा उससे दुगना खड़ा करूंगा उसको मैं। अगर आज आप किसी गलती में कोई आपने गुनाह किया है, परमेश्वर से दूर मत जाइए। परमेश्वर जानते हैं वो माफ दिया करने वाले परमेश्वर है। लिखा उसके कलाम में जो अपने आप को दीन करे, अपने हर गुनाह को मान ले, उसके ऊपर दया आएगी। अपने हाथों को उठाकर समझो, शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर आपका, धन्यवाद करते हैं। तेरी हजूरी बहने पाए परमेश्वर इनकी लाइफ में, इनके घरों में, इनके परिवार में, इनके जॉब्स में, मेरे परमेश्वर के बिजनेस में, हर एक जगह प्रभु तेरी हजूरी बहने पाए। इनके पैरों को स्थिर करे मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ को स्थिर करे, इनकी सुधि दीजिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, हम कुछ समय के लिए हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास इतनी बुद्धि और समझ नहीं मेरे परमेश्वर, हमारा इतना गाना भी अच्छा नहीं है प्रभु, पर आपका कलाम कहता है
परमेश्वर आप ऐसे आराधकों को ढूंढते जो आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं। आपका कलाम कहता आप ऐसे लोगों की खोज में हो जो आपको परमेश्वर जो आपको आत्मा और सच्चाई के साथ याद करते हैं, वो जो आपके पीछे चलते हैं। होने दे परमेश्वर तेरी बड़ी लहर आने पाई मेरे खुदाबंद की लाइफ में। होने दे आज तेरी सामर्थ भरी नदी बहने पाए इनके जीवन में मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। हम सब जितने लाइव में हैं इस समय सब मिलकर खुदाबंद तेरी हजूरी में तेरे नाम को आदर दे रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हमें गाना सिखाइए, हमें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाइए मेरे परमेश्वर। हमें बातें करना, हमें प्रभु बोलना सिखाएं खुदा। हर एक बात में मेरे परमेश्वर हमारा बोलना परमेश्वर प्रभु आपको नाम को महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब जोर से बोलिए हालेलुया। सब ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। अजीजों, अपने हाथों को उठाएं। मैं कहना चाहता हूं आपको एक अजीजों बात कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि संसार उनके द्वारा मुक्ति पाए और उनके द्वारा आनंद पाए। जब मुक्ति आती है, मुक्ति पा लेते हैं अजीजों, तो आनंद में आनंद भरा जीवन भर जाता है। अजीजों सब जन अपने हाथों को उठाएं और एक बार जोर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ताली हो जाए। अपने हाथों को उठाकर सब जन, उसका खून उसका लहू कीमती है, एक एक कतरा जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। दिलों को बदलने की ताकत है, हो खून में तेरे कुदरत है। दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की जे नदियां, तेरे लहू की हजूरी का बादल जोर से बरसे, ओ तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदा हर एक दिल भी डोले, तेरी हजूरी का बादल। सब गाइए। अगर आप अपने घरों में बैठकर इस भजन को गा रहे हो तो उसका कलाम कहता अपने मुंहों को खोलो, मैं तुम्हारे मुंहों को सामर्थ्य से बेदारी से भर दूंगा। अपनी जवान को अजीज अपने होठों को उसके सामने बलिदान करें। वो महान है, वो दयालु है, उसकी हजूरी में आनंद है। जोर से बरसे ओ तेरी हजूरी का बादल जोर से
बरसे। आइए इस भजन को परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलकर गाएंगे अजीजों, उसके नाम को आदर देंगे। सब ताली के साथ
जोर से बरसे। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर सब जोर से बरसे, जोर से बरसे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सब ऊंची बात से बोले हालेलुया। मैं अजीजों बात कहना चाहता हूं कि आप अपने चेहरों पे एक स्माइल रखें। यही आनंद है जब आप खुदावन की हजूरी में आनंद करते हो, तो विश्वास करें आपका आनंद बढ़ेगा। आपकी प्रॉब्लम है सब परमेश्वर वो साइड करेगा। आपकी परेशानियां जो आपको बहुत परेशान करती हैं, जो आपको बातें परेशान करती हैं, उसकी हजूरी में वो आनंद बदल जाएगी सब। जब आप उसका आदर करोगे वो आपका आदर लोगों में बढ़ाएगा। कुछ ना करें, सिर्फ आनंद करें, उसकी हजूरी में उसकी महिमा करें, उसकी आज्ञा में चलें। यही भला है। हालेलुया। कितने लोग आज बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मैं बहुत सी तूफानों में फंस चुका हूं, और प्रॉब्लम को एक बड़ा तूफान समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, खुदावन आपको कभी भी गिरने ना देगा अगर आप खुदावन के साथ हो, खुदावन की आज्ञा में हो। प्रॉब्लम, तूफान सब आएंगे। जब आप खुदावन की हजूरी में चलोगे तो अजीजों आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आए कब चलेंगे। ये आते रहेंगे। बाइबल कहती है जब तक इंसान जिंदा है उसकी लाइफ में ये सब संकट आते जाते रहेंगे। पर अजीजों लिखा उसके कलाम में, जो नींव परमेश्वर की ओर से रखी गई है मजबूत, वो गिराई नहीं जाएगी। भला कितने तूफान अंधेरी कितने भी आ जाएं, वो दीवार गिराई नहीं जाएगी। हालेलुया। आइए खुदावन से आज अजीजों प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें उठाकर, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना का मतलब है कि दिल की बातों को परमेश्वर के आगे रखना। प्रार्थना का मतलब रीजन यही है कि प्रार्थना हम करते तो हैं, हम लिखा उसके कलाम में बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं पर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती जब हम दिल से हम अपनी बातों को रखते हैं। वर्शिप में जब हम उसके सामने अपने दिल की बातों को रखते हैं तो वर्शिप हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। आप भले ही आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े तूफान आए हों, विश्वास करें खुदावन उनको टिकने न देगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में से भागेगी। अपने हाथों को उठाएं। ऐसा सोच रहे हो अगर आपकी माइंड में अब भी ये सवाल है कि कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरी बातों को समझने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, तो आपको समझने वाला परमेश्वर है। वो है एक, अगर आप उसकी ओर अपनी नजरें उठाएं, अपने दिल की बातें उसकी ओर लगाएं, अपने हाथों को उठाकर सब अपने इस भजन को भजन समझ के मत गाइए अजीजों, अपने
दिल की बात रखें इसके भजन में। खुदाबंद की सामर्थ बह रही है अजीजों, अपने हाथों को उठाए समझे। आज सुना श्री मैनू लोड़ तेरी। अगर आपको जरूरत है आज बोली इस वचन में अजीजों, आज सुना उसने कहा मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। आज अगर उत्तर चाहते हो तो उसको पुकारिए। लिखा उसके कलाम में उसकी आंखें उसके कान हर वक्त तरबियत की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आपकी दुआ सुनने के लिए वो रेडी है अजीजों। क्या बोलने के लिए तैयार हो? बोलिए इस भजन में अपने दिल की बातें रखिए। खुदा आपको आजाद करेगा हर एक बंधन से। आज सुना सरी मैनू लोड़ तेरी। आज सुना सरी मैनू लोड़ तेरी। आइए सब जन इस भजन को परमेश्वर की महिमा के लिए हम मिलकर गाएंगे अजीजों। उसकी हजूरी में अपने दिल की बातें रखिए अजीजों। ये आपके लिए रास्ता खोलेंगे। हालेलुया, सब जोर से बोलिए हालेलुया। अपने हाथों को चढ़ाकर ताली के साथ अजीजों, लिखा उसके कलाम में उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर देगा।
तेरा छोटा नहीं जो ना बुझा सकेगा, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बुझा सकेगा, काम तेरा भारी नहीं ना दुआ सुनेगा, काम तेरा भारी नहीं ना दुआ सुनेगा, हाथी अपना यीशु बना, हाथी अपना यीशु बना, हाथी अपना यीशु बना, मैनू लोड़ तेरी ओ आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी, सब मिल से गाइए, आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी आज सुना सरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। विश्वास करें आपकी हर एक प्रॉब्लम जा रही है, विश्वास करें वो तूफान वो थम रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसको बोलें खुदावंद मुझे अपने रूह से, मुझे पाक रूह से मुझे भर दे आज, मैं भरना चाहता हूँ, तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर आप बोलिए प्रभु मुझे अपने रूह से, मुझे अपनी आत्मा से भरिए मेरे परमेश्वर, जैसे कि हिरनी पानी के लिए तरसती मैं वैसे प्यासा, रूहे पाक दा पाकी चूड़ा बन जावांगा तेरा, था था दसां गल्लां तेरियां ए हो इक ईमान मेरा, बोलिए रूहे पाक दा पाकी चूड़ा बन जावांगा तेरा। लिखा उसके कलाम में जो मदद को मांगता है उसको मिलती है, जो मांगता है उसको मिलेगा। अगर आप खाली हो तो मांगिए उससे, उससे वो मांगिए जो सदा के लिए आपके लिए वो बना रहे आपकी जिंदगी में। लिखा उसके कलाम में उसने अपना आत्मा सब लोगों के लिए जो से मांगते हैं उन्हें रखा है। था था दसां गल्लां तेरियां ए हो इक ईमान मेरा, ओ मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे, मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, ओ मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, ते मैनू भर दे रूह दे नाल, रूह नाल भर दे। सब बोलिए मुझे भर प्रभु, मैं प्यासा हूँ, मैंने बहुत प्रभु अपनी लाइफ को अंधकार में गुजारा है, मुझे तेरी रोशनी में चलना, मुझे तेरी लाइट में चलना है खुदा। मुझे बल दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो हवा की बाट जोते रहेंगे वो नया बल पाएंगे। खुदा मुझे नया बल दे, मैं तेरी बाट को जोना चाहता हूँ, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। आज निर्णय लीजिए, आज आपकी फैमिली सेम ना रहेगी अजीजों, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी, आपका उठना बैठना सेम ना रहेगा। उसका कलाम कहता मैं तेरा उठना बैठना शाही लोगों के साथ करवाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर उससे मांगी मुझे रूह से भर मेरे परमेश्वर।
इस भजन को परमेश्वर की महिमा के लिए सब मिलकर गाएंगे। आपकी लाइफ से क्या रहेगी, उसका आत्मा आपको दिखाएगा, उसका आत्मा आपके अंदर लाइट लेकर आएगा। अजीजों, लिखा उसके कलाम में वो जो हवा की बात जो है वो चमकेगी, आपकी चमक बढ़ेगी। अजीजों, पवित्र आत्मा आपको चमकाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास करें अजीजों, प्रभु आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर प्रभु को बोलो, प्रभु मैं जैसा भी मुझे कबूल कर ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता। मैं अपने उस हर एक जो मैंने अंधकार में अपना जीवन व्यतीत किया, जो मैंने छुप छुप कर खुदावन गुनाह किए तेरी नजरों में, मैंने तेरे वचन को जानते हुए भी प्रभु जो मैंने गलतियां की मुझे माफ कर। आइए आंसू से मांगिए, लिखा उसके कलाम में, जो अपने हर गुनाह को मान ले और पश्चाताप करे, प्रभु कहते मैं उसके साथ हूं, उसको उठाऊंगा, उसको चलाऊंगा, उसके ऊपर दया अनुग्रह करूंगा। ऐसा बोले सब जन, प्रभु मैं जैसा भी मुझे कबूल कर, मैं जैसा भी मुझको कबूल करने, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा दिल, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। सब दिल से हाथों को चौथा, मैं जैसा भी हूँ मुझको कब
प्रभु यीशु मसीह ने आपको कबूल कर लिया है। आज से 2025 साल पहले प्रभु ने आपको कबूल कर लिया। वो इसीलिए आया कि इंसान बचाया जाए, जो अंगीकार करे अपने गुनाह, जो पश्चाताप करे। मैंने उनको कबूल कर लिया, यीशु ने कहा। धन्यवाद करते पिता, तेरी दया इनके घरों में, इनके जीवन में आने पाए। प्रभु, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार करते जो आपने अब तक हमें दिया है। मेरे खुदावन, जितने लोग इस समय लाइव को देख रहे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदा, इनकी लाइफ में प्रभु तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए, तेरी आशीषों की बारिश इनके घरों में बरसने पाए, इनके बंद डोर खुलने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी हजूर में बैठकर अपनी उम्मीद बढ़ा रहे हैं, इनका विश्वास और बढ़ने पाए। इनकी लाइफ में ऐसा प्रभु एक मिरेकल होने पाए आपकी ओर से। खुदा जी, हम उसको देखकर इनका और प्रभु जी मजबूती के साथ आपके साथ चलने पाए। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव पिता आपके नाम को देते, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आप सबको। जय मसीह के। जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूं। और हमारा ये सत्य जीवन वेलफेयर सोसाइटी में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सच में जितने भी ये लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। कई लोग आज बहुत सारे परेशानी में होंगे, दुख में होंगे। पवित्र आत्मा आज इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे आज परेशानी आज दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। सबसे आइए हम इस वीरवार के दिनों में जो हम लाइव चलाते हैं, पवित्र आत्मा आप इस लाइव के द्वारा आपके जीवनों में काम करेगा, आपके घरों में काम करेगा। तो सबसे पहले हम आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। उस जिंदा खुदा से बात करने के लिए, हमें उस परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए, परमेश्वर का डर भय मानने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में रहने के लिए हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम इस रीति से चलाइए। हम आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास होने के नाते इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी। आज सच में मेरे परमेश्वर, जितने भी आपने तेरे लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं इसी से मैं प्रार्थना करता हूँ वो आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, और इसी समय प्रभु बंधन टूटेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के जीवनों में आज चिन्ह और चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, तेरा मशा उतरेगा आज इनके जीवनों में, और इनके जीवनों में बड़े बड़े मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा मत्ती 11:28 के अनुसार, और मेरे परमेश्वर तूने कहा कि ये सारे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे प्रभु, हम हर एक प्रकार से आज थके हुए, हर एक प्रकार से अलग अलग प्रकार हमारे प्रकार और हमारे जीवनों में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्या हैं। कोई कर्ज से थके हुए, कोई बीमारों से थके हुए, कोई प्रभु डिप्रेशन में जाकर थके हुए, कोई मेरे परमेश्वर बहुत सारे सतावट होने के बाद पवित्र आत्मा आपके जीवनों में मिराइकल करेगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा, मैं विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में मिराइकल करेगा, मैं विश्वास करता हूं। आज का जो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, बोलो आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा, और पवित्र आत्मा आपके छुएगा, और बड़े बड़े मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने वाला मेरा परमेश्वर है। सच में आज हम ये जो आज का टॉपिक है, परमेश्वर कहता है अपने जीव को परमेश्वर के अधीन में रखना। और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे, और आंख जो है अपने देखने का काम करती है। परमेश्वर ने इन अंगों को अलग अलग प्रकार से और इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें
दिया, तो कई बार क्या करते हैं हम, इन अंगों का काम क्या है, आज के इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक था, परमेश्वर कहता है अपने जीव को परमेश्वर के अधीन में रखने का, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, और कहते हैं आंखें, और जब हम चलते हैं आंख को देखते तो कई बार इन्हीं आंखों से भी हमारे जीवनों में बहुत सारे पाप को देखते हैं। और सच में परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवनों में मिराकल करेगा, मैं विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा, बोलो आमेन। तो आज हम पढ़ते हैं, हाँ, पवित्र बाइबल से, यानी कि जीव को समेत रखना के बारे में और लिखा गया है। कई स्थानों पर बाइबल हमें ये सिखाती है जीव को नियंत्रण रखना, यानी कि हमारे जीव को सबसे पहले नियंत्रण रखने के विषय में हम सोचते हैं, और कहते हैं कि सोचने के लिए प्रोत्साहित, मतलब उत्साहित, और कहता है उत्साहित के विषय में बताती है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा और काम होगा परमेश्वर का। सच में आज परमेश्वर का धन्यवाद कि आज कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवनों में बहुत सारे परमेश्वर ने हमें अंग दिया, और कहता है सुनने के लिए कान दिया, और बोलने के लिए जीभ दिया, और कहता है और देखने के लिए आंखें दी, और बहुत सारे और हमारे शरीर में अंग है। कहता है अलग अलग प्रकार की अंग हैं हमारे अंदर, तो वो अलग अलग प्रकार की और काम करती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जीवनों में वो जो जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो उससे भी बढ़कर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, परेशानी में वो चले जाते हैं। तो आज आज का वचन हमारा है जीव के बारे में। तो ये हमारा जीव क्या चीज है, आपको आज ये समझना होगा कि आज ये पवित्र बाइबल आपको क्या सिखाती है जीव के बारे में। और जीव है तो आप कहता है अपने जीव को लगाम लगाओ, परमेश्वर का कलाम कहता है। तो इसको लगाम आपको कैसे लगाना है, जीव आपके जीवनों में क्या कर देती है, जीव आपको कहां लेके जाती है, आज इसके विषय में हम पढ़ते हैं। हाँ, हम पढ़े वचन, और याकूब का पुस्तक 3:6 आयत पढ़े। हाँ, जीव भी एक आग है। हाँ, जीव भी एक क्या है, आग है, आपको पता है। और जिस जीव से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस जीव को आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो कहता है वहां पर भी आपके जीवन में शैतान काम कर सकता है, वहां पर आपके जीवनों में वो शराब आ सकता है। लेकिन उसको आपको नियंत्रण रखना है कि अगर परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए वो जीव दिया तो, और उस परमेश्वर पर आनंद होकर, परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पर भरोसा करके उस जीव के द्वारा बोलना है। हाँ, आगे बढ़े। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, कहता है अधर्म का एक लोक है। आपको पता है ये जीव आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, बोलते बोलते पता नहीं आप कहां जा सकते हो, उसका कोई और सीमा नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता, और वो बहुत सारे और बड़बड़ाने में इतना बड़बड़ा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या बोल दिया और क्या बोलना है। तो इसीलिए कहता है जीव क्या चीज है। और यहाँ पर याकूब का पुस्तक 3:6 में हमें पढ़ा, आगे पढ़ना। और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ, सारे देह पर कलंक लगाती है। हो सकता है आपके जीव से कोई ऐसे गलतियां हो जाती है तो आपका शरीर, और उस दिन तो ऐसे जैसे कि आप पेड़ से गिर गए, और जैसे कि आपको एक एक्सीडेंट हो गया, ऐसा महसूस आपको कराती है। अगर आपके जीवनों से कोई गाली भी ऐसी बातें निकल जाती है, और कोई ऐसे अशुद्ध की बातें हमारे जीव से निकल जाए, तो दिन भर हमारा शरीर में ज्योति नहीं आ पाता, हम अंधेरे अंधेरे से रहते हैं। हम कहते हैं कि अरे परमेश्वर मुझ में क्या हो गया ऐसा, थोड़ी सी बात के लिए। हाँ, तो इसलिए और यहां पर बता दिया। हाँ, आगे पढ़ना। और भवचक्र में आग लगा देती है। हाँ, भवचक्र में आग लगा देती है, और आपके शरीर में आग लगा देती है, आपके रिश्तेदारी में आग लगा देती है, आपके कलीसियाओं में आग लगा देती है। इसलिए इस जीव को आप संभाल के रखो। ये परमेश्वर ने कहा ये जीव मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए बनाई है, तो ये परमेश्वर की आपको महिमा करना है इस जीव के द्वारा। हर हमेशा भी कभी भी आप सोचते हो इस जीव को आप परमेश्वर के अधीन में रखो। और बोलने से पहले अगर आपका जीव में और ऐसी बातें आ जाती है, इंसान आ जाता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है इसके विषय में कि परमेश्वर सच में मेरे जीव को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरे शरीर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवनों में काम करने वाला है। आमीन। हाँ, तो इसलिए और उदाहरण के लिए हम ये भी पढ़ते हैं, नीति वचन का पुस्तक 21 का और 23 आयत पढ़ते हैं, और 21 का 23 हम पढ़ते हैं, तो यहां पर भी यही बातें लिखा गया है। आगे पढ़ना।
21 का 23वां आयत पढ़े, नीति वचन का पुस्तक। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, और नरकुंड की आग से जलती रहती है। हाँ, नरकुंड की आग से जलती रहती है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा और बड़ी ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम से। हाँ, आगे। जो अपने मुंह को वश में रखता है, हाँ, जो अपने मुंह को वश में रखता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है, वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अगर मैं बता रहा हूं आपने अपने जीव को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको मेरा परमेश्वर उस विपत्ति से बचाने वाला है। लेकिन अगर जीवन कहता है तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर कहते हैं अगर तुम कहते हैं कोई तुम्हें गाली दे तो कहते हैं उसे श्राप ना देना, उसे आशीर्वाद देना। और कहता है और इसी तरह आपके और जीवनों में ये काम होना चाहिए। कहता है आपने क्लियर लिख लिया, दोबारा पढ़े। जो अपने मुंह को वश में रखता है, हाँ, वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हाँ, अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। मैं कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में वो विपत्ति आने वाली नहीं है। आमीन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये जीव के विषय में, और जीव है तो कहता है चाहे आप जितने भी बड़े हो, और कहता है आप चाहे जितने भी और ऊंचे पद में हो, लेकिन आपको जीव को जांचना है। जीव आपको पता है, मैं आगे और वचन पढ़ाऊंगा। भजन संहिता का पुस्तक 39 का 1 आयत पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा गया है जीव और जीव के बारे में। कहता है क्या काम कर सकता है वो। हाँ, एक तो पहली बात हमने यहां पर पढ़ लिया कि आपके और एक क्या कहते हैं आपके शरीर को ये अंधेरा कर देती है और आपके जीवनों में ज्योति आने नहीं देती। हाँ, आगे बढ़े। मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, हाँ, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हाँ, ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। ये दाऊद बोलता है, दाऊद ने भी यही कहा और दाऊद इसी बात पे और लड़ता रहा। दाऊद इसी विषय में और वो पापों से बचने के लिए परमेश्वर से हर एक बातों पर वो और कहता है मांगता रहा, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसके मनों में कहता है जो आपके अंदर होती है वही उगल कर आती है। कहते हैं ना कि जो अगर आप खाना और कहता है आप आज और कोई खट्टा चीज खाओगे, खट्टा ही डकार आएगा, मीठा तो नहीं आएगा। लेकिन आपके अंदर जो है वही बात आपकी मुंह पर आती है। इसलिए कहते हैं पहले अगर आपके जबान को साफ रखना है, अपने दिल को साफ रखिए। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कहता है अपने कहता है मैं जहां पर वास करता हूं तेरे अंदर, तो कहता है उसको साफ सुथरा रख। अगर आप गड़बड़ी लेकर अपने जीवनों में रखते हैं तो परमेश्वर कभी आपके अंदर नहीं होता, फिर आपके अंदर शैतान बैठने स्टार्ट कर लेता है। लेकिन पहले अपने आप को धो लो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने मन को धो। कहता है और कहता है यदि कहता है भाई भाई में तेरा विरोध है तो भेंट डालने से पहले उससे मेल मिलाप कर और आ और उसके बाद भेंट डाल। परमेश्वर का कलाम कहता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहता है और आपको ये जीव के विषय में मैंने जो बताया और यहाँ पर कि जो जीव ऐसी चीज है तो उससे आप सावधान रह जाओ, ताकि आपके अंदर जो बातें होती है वही बातें निकलती है। और कई बार क्या करते हैं हम कहते हैं कि अरे जब आपके मनों में ऐसी बात नहीं होगी तो वो बात कहां से आएगा। अगर आपके जीवनों पर परमेश्वर तेरी महिमा प्रार्थना होगी तो आप प्रार्थना निकालोगे। अगर आपके अंदर गालियां होगी तो तभी गाली मुंह से वही गाली निकलेगी। और कहता है जो खाओगे उसी का ही खुशबू आएगा आपको और उसी का डकार आएगा आपको। अगर आप कोई मीठा चीज खाते हो, खट्टा डकार नहीं आ सकता और मीठा ही डकार आएगा, ताकि आपको पता लगे कि मैंने मिठास लिया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके जीवनों में भी ये बातें होना चाहिए कि आपने क्या खाया और किस चीज का डकार है, क्या बोला और आपके अंदर क्या था। ये आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि परमेश्वर का कलाम कहता है लौट जा। अगर ऐसी बातें हैं तो लौट जा, फिर कर आ और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। बोलो आमीन। तो इसलिए नीति वचन का पुस्तक 18 का 21 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है हम जानते हैं इस विषय में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, जीव के वंश क्या कहते हैं उसके वश में क्या होता है, जीवन और मृत्यु होता है। अगर आप इसी जीव से किसी को श्राप दोगे वो श्राप लग जाएगा, अगर इसी जीव से अगर किसी को आशीष दोगे वो आशीष में बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जीव को सबसे पहले बड़ा जल्दी चलती है जीव, और इस जीव को कंट्रोल करना सीखो। मैं बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यहाँ हमें सिखा रहा है इस बात को कि कभी भी कहता है। और मैं बता रहा हूं आपको कि लूका का पुस्तक
और 9 का और 62वां आयुध में लिखा गया है, कहता है यदि कोई और कहता है अपने हाथ हल पर रखे तो कहते हैं और मुड़कर पीछे देखे तो कहता है वो स्वर्ग के योग्य का नहीं होता और स्वर्ग राज्य का योग्य का नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हमें निर्णय करते हैं परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। हम क्या करते हैं फिर, और उसी समय हमारा जीवनों में वो हो नहीं पाता। फिर हम वो जो हल रखते हैं, हल पर हाथ रखते हैं, यानी कि परमेश्वर के राज्य पर हमने ये निर्णय कर लिया परमेश्वर हम इस तरह जो है सेवकाई करेंगे, इस तरह हम आगे चलेंगे, परमेश्वर तेरी महिमा करेंगे और कराएंगे। तो उसके बाद हमारा जीवनों में क्या आता, बहुत सारे फिर मुड़ जाते हैं, कहते हैं पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तो कई बार हम क्या होता है, हम स्वर्ग राज्य के योग्य के भी नहीं होते और कलीसिया के योग्य के भी नहीं होते। इसलिए सावधान हो जाओ, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला है, बोलो आमीन। तो इसलिए और ये जीव आपको क्या कर सकती है, इस वचन को पढ़ लेना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। नीति वचन का पुस्तक 21 का 23, याकूब का पुस्तक 3 का और 6 और भजन संहिता का पुस्तक 39 का 1, नीति वचन 18 का 21 में ये आपके जीव के बारे में बताया गया। इसलिए परमेश्वर ने ये जीव आपको ऐसे नफरत की बातें फैलाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको ये जीव परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया आपको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़ी ब्लेसिंग देगा, बोलो आमीन। तो इसलिए इसी याकूब का पुस्तक 3 का 7 और 8 भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर कहता है जीव को, और आपको ये आज परमेश्वर ने ये मैसेज दिया है, तो जितने भी ये जीव के बारे में सुन रहे अपने जीव को कंट्रोल कर रहे, और जहां पर भी आप ये बातें बोलते हैं तो परमेश्वर से उसका डर माने, उसका भय माने अपने जीव को। यानी कि आपके जीवन में अगर उजाला चाहिए, आपका शरीर उजाला चाहिए, आपका परिवार उजाला चाहिए, तो आपको जीव में कंट्रोल करना होगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो कहता है आपका जीवन अंधेरा हो सकता है, बहुत सारे रो पीटना हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और इस वचन को ध्यान से सुनो, और हमारे जो परमेश्वर ने हमारे जीव दिया, और ये कोई बोलने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया, लेकिन कोई इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं, लेकिन जीव को अपने परमेश्वर के अधीन करो। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। और जितने भी लोग कहता है इसी से अगर मित्र बनाना यही जीव से बन जाता है, और कहता है किसी को शत्रु भी बनाना इसी जीव से बन जाता है, लेकिन शत्रु बनाने का काम आपका नहीं है, ये कहता है, और शत्रु बनाना शैतान का काम है, लेकिन मित्र बनाना आपका काम है। कहता है अगर पूरी बाइबल में यही बातें लिखे, कहता है तुझ में प्रेम नहीं है तो कहता है एक छनछनाती हुई और झांझ की तरह, कहता है वो इस तरह है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो कहता है वो आपके अंदर से गाली कभी नहीं निकल सकता। आपके अंदर प्यार है और किसी के प्रति, और आपका प्यार है, प्रेम है, तो कभी भी कहता है आपके मुंह से गलत बात नहीं निकल सकता। परमेश्वर का आत्मा आप सबको ब्लेस करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद कि इस वचन के द्वारा आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा, लेकिन जो मेन बातें थी वचन के लिए। तो कई बार हमारा इस जीव के कारण हमारा शरीर, हमारा आत्मा अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो कोई ऐसा सोच रहे, माफी परमेश्वर से पश्चाताप करो, परमेश्वर सच में मेरे जीव को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं करके परमेश्वर के आगे घुटने टेको। परमेश्वर आज ही रात आपको बदलने वाला है, आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करने वाला है। मैं कह रहा हूँ जीव को सबसे पहले आपको यही चीज आपको सर्वनाश, और कहता है आपको और नरक में पहुंचाने वाली चीज यही जीव है, लेकिन इसको कंट्रोल करना सीख जाओ तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला है, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, बड़ी ब्लेसिंग देगा। आज ये वीरवार लाइव प्रेयर में, और मैं बार बार बता रहा हूँ आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, ताकि हमारा ये समय में प्रचार करने का मतलब ये कि परमेश्वर के लोगों तक इस वचन को, और ये वचन पहुंचे और वो आशीषित हो जाए, और उनका जीवन अंधेरा कभी ना हो, और हर हमेशा ज्योति के समान हो, उजाला बन जाए, आमीन।
तो इसलिए ये वचन मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया और आज के दिन में मैंने आपके बीचों में डाल दिया। ये वचन किसी को ठोकर देने के लिए नहीं, ये आशीष पहुंचाने के लिए दिया गया है। अगर आपके माइंड में ऐसी बातें चलती तो यीशु के नाम से डांटो और इसको स्मरण करो। इस वचन को स्मरण करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष से भरने वाला है। आमीन। तो आइए हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हाँ, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा मेरे प्रभु जी। आज प्रभु तूने हमें मिलकर ये सेवा करने का एक मौका दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और जो हमारे वर्षिप भाई और भाई कमल और प्रिया को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस तरीके से लोगों को उन्होंने आशीषित पहुंचाया और ये संदेश भेजा कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो प्रभु आज उनके जीवनों में भी मिराकल करना यीशु मसीह के नाम से। उनके सुसमाचार के द्वारा आज बहुत सारे काम होने लगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज जितनों ने भी ये सोच लिया कि प्रभु मैं अपने जीव को मैं तेरे हवाले कर देता हूँ, आज मेरा परमेश्वर उनके जीव को चेंज करने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी कहता है यदि कोई अपने गुनाहों को माने तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा और उसके सारे अधर्मों को मिटा दूंगा। और वो परमेश्वर है हमारा कि अधर्म को मिटाने वाला परमेश्वर है। आज ही रात वो अधर्म को मिटाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग भी इस लाइव को देख रहे, इस वीडियो को देख रहे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आज मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक जीव की जहर को मैं खत्म करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आज के बाद मेरे प्रभु वो जाने के पश्चाताप करे मेरे प्रभु, उन्हें आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में ऑटोमेटिक मिराकल होने लगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु सच में मेरे परमेश्वर में तेरा दास होने के नाते मैं इस समय में प्रार्थना करता हूँ हर एक परिस्थितियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक परीक्षा भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर जो भी लाइलाज बीमारी होगा, जो लाइव भी देख रहे हैं इसी समय प्रभु, जो ऐसे कोई बेड पर होगा, पवित्र आत्मा वो कह रहा होगा कि मुझे कौन चंगा कर सकता है, लेकिन जो 38 साल से और वो रोगी था वो भी यही सोचता था और कहता है वो लकवे का एक बीमारी था और उसको कुष्ठ रोग था और वो चल नहीं पाता था, फिर नहीं पाता था, लेकिन वो भी यही से सोचता था। अगर कोई ऐसा देखने के बाद ऐसा सोच रहा है, पवित्र आत्मा उसी समय छुएगा और वो चंगा होगा यीशु मसीह। और उसने यीशु ने कहा जा आपसे पाप मत करना। और मैं कहता हूँ आज से पाप आप कह दो कि परमेश्वर आज से पाप मैं नहीं करूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैंने तुझे जान लिया, तेरे वचन को जान लिया, तेरे कलाम को जान लिया। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने वाला है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आज के समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जितने लाइव भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में मिराकल करना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, बरकत देगा। और आज सच में जो भी और जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है, माफ़ी चाहते हैं कि आज कुछ लाइव तकनीकी खराबी से ये प्रॉपर लाइव में अगर कोई गड़बड़ी आई है तो माफ़ी चाहता हूँ। और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, बरकत देगा। और इसी तरह और ये कभी भी आप ये लाइव मत समझो, ये सोचो कि परमेश्वर का कलाम हमारे बीच में आ रहा है तो हमें सुनना है, लेकिन ये कि कोई किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं, ये परमेश्वर को और परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हमने और ये इस समय में हमने ये मेहनत किया। परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा आने वाले टाइम पर। इसी तरह लाइव में आप जुड़ते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आमीन। परमेश्वर और जितने भी बीमार हैं, जितने भी आप चाहते हैं कि सच में मैं चंगा होना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए। और कलाम में लिखा गया कहता है यदि तेरा विश्वास रहेगा धन सामान भी उस पहाड़ को कह दे उखड़ कर जा गिरेगा, वो उसी समय गिरने वाला है, आमीन। तो इसलिए आज जितने भी आज चाह रहे हैं कि और मैं बीमार हूँ, मैं प्रार्थना कराना चाहता हूँ, तो लाइव प्रेयर नंबर होगा, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आमीन।